Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Niharika, Rahul, Alia, Khushi, Vansh, Good morning, ma'am. Akash, Meena. Good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. सबको गुड मॉर्निंग। देखो स्टूडेंट्स, जो आज का अपना टॉपिक है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे ना अपन। एक्टिव और मैम कल आपने सेंटेंस भी दिए थे मैम इसमें बनाने के लिए। क्या सेंटेंस दिए थे क्या तुम लोगों को? यस मैम। हाँ तो बताओ मेरे को कौन से सेंटेंस दिए थे। चलो। मैम शी टीच इंग्लिश। शी टीच इंग्लिश। इंग्लिश। तो देखो बेटा, ये एक्टिव में था ना। मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया था, जब भी यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस बच्चों? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस होता है ना? होता है, होता है। यस मैम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। ये सिंगुलर में ऐसे यस होता है, प्लूरल में सिंगुलर में होता है, प्लूरल में ऐसे यस नहीं होता है। पता है ना? अब सुनो मेरी बात। शी टीच इंग्लिश। शी टीच इंग्लिश। यहाँ पे देखो, ये क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? मैम सिंगुलर। और ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस लगा हुआ है ना? यस मैम। Yes, ma'am. प्रेजेंट मैम सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जब भी आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा तो पैसिव में चेंज करने के लिए वहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है। क्या लगती है वहां? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है। ठीक है, इज एम आर लगती है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। बात समझ में आई इतनी? यस मैम। इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? Yes, थर्ड फॉर्म। ma'am. उसके बाद देखो, शी टीच अस। शी टीच इंग्लिश। शी टीच इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे शी क्या है? मैम सब्जेक्ट। सिंगुलर। क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट। बच्चों? सब्जेक्ट। और टीच क्या है? मैम वर्ब की थर्ड मेन फर्स्ट वर्ब। फॉर्म। क्या है बच्चों? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना? इंग्लिश क्या है? यस मैम। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपना फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल क्या है बच्चों? फर्स्ट रूल मैम क्या वर्ब है की अपना? फर्स्ट फॉर्म में तो एस से ही एस लगेगा। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? मैम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को किसकी जगह लेके जाना है? ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। बनाना है। ये करना है ना अपन को। कल मैंने आपको कुछ वर्ब्स भी भेजी थी ना? Yes, ma'am. सबने पढ़ी? Yes, ma'am. सबने पढ़ी Yes, क्या ma'am. उनको? पढ़ा उनको अच्छे से? नोट्स के साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपको सेंड की थी नोट्स में। पढ़ी थी ना? सबको मिली थी वो वर्ब? Yes, ma'am. उनको नोटबुक में राइट भी करना। ओके, करोगे? Ma'am, लिख लिया. Yes, ma'am. ओके। अब देखो आगे, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? इंग्लिश। आगे इज एम आर में से क्या लगाना है? इज एम आर में से क्या लगाएंगे? मैम इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म, है ना? तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉक। टॉक। क्या होती है? टॉक। तो टॉक बाय। शी का किस में चेंज करेंगे? शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी की क्या होती है? Her.
हर। मैम ये हर। सेंटेंस सबका सही था? क्या ये सेंटेंस सबका राइट था? यस मैम। इंग्लिश इज टॉक बाय हर। अगला सेंटेंस बताओ, सेकेंड वाला बताओ, बोलो I like flower. लाउडली। I like flower. Like flower. I like flower. आई लाइक फ्लावर। फ्लावर है या फ्लावर्स है? मैम flower. फ्लावर। मैम आई क्या है flower. बेटा यहाँ पे? आई क्या है? मैम आई क्या है? मैम flower. आई क्या है बच्चों यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है? लाइक क्या है? मेन वर्ब क्या है मैन बच्चों? वर्ब। मेन वर्ब। मैम हाँ बोलो। मैम ये फ्लावर्स है। फ्लावर्स है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया था जब भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलता है, आई प्लूरल है तो इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई ना, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल होता है तो हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? मैम प्लूरल। प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या आएगा? आर। क्या आएगा? मैम आर आर। आएगा। आर। अगर यहाँ पे सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे फ्लावर ही होता, क्या फ्लावर ही होता, फ्लावर्स नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग इज करते। क्या करते? इज करते। और फ्लावर्स है तो हमने किया है आर। फ्लावर्स आर। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या है? मैम लाइक्ड। लाइक्ड बाय। आई का किस में चेंज हो जाएगा बेटा? आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मैम मी। मी। वेरी गुड। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी मी। आ गई बात समझ में? कर लोगे अब तो अच्छे से? यस अगला सेंटेंस बताओ, चलो। मैम आई लाइक We play cricket. कौन सा था? प्ले क्रिकेट। बोलो लाउडली बोलो बेटा थोड़ा। मैम वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पे भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है ना, प्लूरल के साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। ये क्या है? वी सब्जेक्ट। प्ले क्या है? मेन वर्ब। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखो अपना रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है। Subject. बनाना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्रिकेट। क्रिकेट। आगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, प्रेजेंट सिंपल मिलता है मैम एक्टिव और इसमें तब। यस मैम। हाँ तो यस मैम। हाँ तो क्या Yes, आएगा ma'am. इज एम आर में से? Is. इज। Ma'am, is. बस ये ध्यान रखा करो, सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर और आई के साथ में एम। आगे बात समझ में? क्रिकेट इज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Played. प्लेड बाय। वी का किस में चेंज करेंगे? अस में। किस में चेंज करेंगे? अस में। आगे बात समझ में? वी का किस में चेंज करेंगे बेटा? अस्मे। मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, वैसे ही सेंटेंस लिखती हूँ। देखो इसको चेंज करना है आपको। यू टीच मी। इसको कैसे चेंज करेंगे बताओ मेरे को? कौन सा टेंस है पहले तो ये बताओ मेरे को। Ma'am, ये simple है. हाँ प्रेजेंट सिंपल है ना। यू क्या है बेटा यहाँ पे? Singular. सब्जेक्ट। टीच क्या है? Main verb. मेन वर्ब है।
मी क्या है? Object. Ma'am, object. मी है बेटा ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अब? सब्जेक्ट Subject. बनाएंगे ना। Subject. तो बेटा मी ऑब्जेक्ट आई का किस में चेंज होता है बेटा? Ma'am, me. में। ऑब्जेक्ट की जगह अगर आई को यूज लेंगे तो क्या करेंगे? वहां पे मी करेंगे। और सब्जेक्ट की जगह मी को यूज लेंगे तो क्या करेंगे? आई करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बच्चा मी का मी उठा के रख दे, ऐसा नहीं करना है बेटा। जो भी प्रोनाउंस होते हैं ना उनको चेंज करके रखते हैं। ये क्या है? आपके प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है ना, है ना? तो मी का और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है बेटा? I. आई। वेरी गुड। I. आई हो गया ना। तो आई के साथ में मैम क्या इसको आएगा? हम सब्जेक्टिव बनाना तो हाँ बोलो बच्चा। मैम मी को ना हम सब्जेक्ट बनाना तो मैम आई लिखेंगे मैम वहाँ पर। हाँ, मी को ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी की। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। देख लो मी क्या है ना, इसको अगर सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे आएगी? वो तो रॉन्ग हो जाएगा। इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे? आई। आगे ये सारे देखो, ही, शी, इट, आई, वी, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन होते हैं, है ना? तो इनको, इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है। बात समझ में आई? तो मी को जब हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट है ना मी, अभी इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे। इसको सबसे पहला रूल क्या है अपना एक्टिव से पैसिव में? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाना है। तो मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? आई। आई। आई होगी ना। तो बताओ आई के साथ में इज एम आर में से क्या आएगा? मैम एम। 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 और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मैम टॉक। टॉक। बाय। अब यू का किस में चेंज होता है? यू का चेंज नहीं होता ना, यू का यू ही रहता है ना। सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय यू। आ गई बात समझ में? आई एम टॉक बाय यू। ओके, कोई प्रॉब्लम अब किसी को? बोलो। नो मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं नो है ना? मैम। नो मैम। ओके। अब और कौन सा सेंटेंस था? एक और दिया था क्या सेंटेंस? कौन सा दिया था बोलो? दे रीड ए बुक। दे रीड ए बुक। दे रीड ए बुक। अब बताओ यहाँ पे ये कौन सा टेंस है? मैम प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे प्लूरल के साथ में रीड ही आया है, रीड्स नहीं आया है ना। प्लूरल के साथ में रीड ही आया, रीड्स नहीं आया ना। तो अब देखो ध्यान से, दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या है? मैन वर्ब। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा? ए बुक। ए बुक। अब बताओ ए बुक के साथ में इज एम आर में से क्या यूज होगा? मैम इज। इज। रीड की थर्ड फॉर्म बेटा रीड, रीड, रीड ही होती है। ठीक है, तो क्या होगी थर्ड फॉर्म? रीड। यस मैम। तो रीड का Yes, ma'am. रीड बाय। दे का किस में चेंज करेंगे बेटा? Them. डैम में। I'm them. ये नमन वर्मा, समझ में आ रहा है कि बेटा आपको? यस मैम। ओके, बाय देम बोला भी करो बेटा आप, ठीक है ना? बाय देम। ए बुक इज रीड बाय देम। आ गई बात समझ में? ये सेंटेंस कल वाले अच्छे से समझ में आ गए ना? और आज मैंने समझाया वो भी अच्छे से समझ आ गया?
अब देखो हम लोग क्या बनाएंगे, Yes, ma'am. टेंस के अकॉर्डिंग चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेंस के अकॉर्डिंग चार्ट बनाएंगे एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का। ओके, तो देखो देखो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज Active or एक्टिव into passive voice। ठीक है, आपको एक चार्ट मिल जाएगा आपकी नोट्स में। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। टेंस के अकॉर्डिंग हम एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले ये बात सुन लो एक तो ध्यान से। टेंस कितने होते हैं अपने टोटल टाइप्स को मिला के? 24. नो, रॉन्ग। 24 कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट के कितने टाइप होते हैं? 4। पास्ट के कितने होते हैं? 4। फ्यूचर के कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 12 होते हैं मैम 12 होते हैं ना। देखो काउंट करना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हो गए 4। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने हुए? I'm 12. 12 हुए ना। अब देखो तो 12 में से 4 टेंस ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। वो कौन से टेंस है वो सुन लो पहले। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चेंज नहीं होता एक तो। दूसरा प्रेजेंट दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तीसरा है आपका, थर्ड नंबर है फ्यूचर मैम प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 आपके ऐसे टेंस है जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। ये चारों टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते वो भी आपको बताऊंगी, मैं चार्ट बनाऊंगी उस समय। ओके, कौन से टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ध्यान रखेंगे सब। Yes, ma'am. ऐसे सोचना नहीं है कि मैडम ने फिर ये क्यों नहीं लिखवाया। बेटा ये चेंज ही नहीं होते एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है ना, 4 ऐसे टेंस है जो चेंज नहीं होते। ओके, अब देखो सबसे पहला कौन सा टेंस आएगा? फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस। यहाँ पे तो लिखना है टेंस, 10 नोट में मिल जाएगा आपको। समझो, ओनली समझना है यहाँ पे। ओके, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, मैंने कब कर दिया मन 30 मैंने 1.6 का बना दिया। देखो ध्यान से,
प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा? एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस में मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। क्या मिलेगा एक्टिव वॉइस में हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस निहारिका राठौड़ म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है तुम्हारी। अब देखो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस मिलेगा, तो पैसिव वॉइस में तुम्हें क्या करना होगा? इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये तो ध्यान नहीं रखना, कोई भी टेंस हो वर्ब की कौन सी फॉर्म राइट करनी है तुम्हें? थर्ड फॉर्म लिखनी है। कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। ध्यान थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में क्या मिलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस मिलेगा, तो तुम्हें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट वाला टेंस आ गया समझ में? यस मैम। सेकेंड देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में? क्या मिलता है हमें? मैम इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। इज एम आर वर्ब की सेकंड नो, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये मिलता है ना कंटिन्यूस में। और Yes, जब ma'am. भी Yes, ma'am. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिलेगा यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगी, तो तुम्हें क्या करना होगा? वापस तुम्हें इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी इज एम आर रहेगी, साथ में बी ई आई एन जी बीइंग लगाना होगा, बी ई आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? यस मैम। अब अगला है 3 वाला, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मिलता है बच्चों तुम्हें? मैम हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? थर्ड फॉर्म। अब देखो एक चीज देखो, एक बात समझो, यहाँ पे आपको वर्ब की पहले से थर्ड फॉर्म मिलेगी ना, हैज हैव जहां भी मिलेगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है ना? यस मैम। यस मैम। आपको और हमारा एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने में कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपके हैज हैव के साथ में जो फॉर्म मिलेगी ना वो थर्ड फॉर्म ही होगी, वो आपको एज इट इज ही लिखनी होगी। आगे बात समझ में? क्योंकि थर्ड फॉर्म इधर आएगी और थर्ड फॉर्म ही इधर आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? यस मैम। तो देखो जब भी हैज और हैव मिलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना होगा? हैज हैव प्लस बी डब्ल्यू एन बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके बाद में फोर्थ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल। फोर्थ वाला पता है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता ना? क्यों नहीं होता? सुनो अब ध्यान से कि उसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव प्लस बीन मिलता है ना हमें? मिलता है? यस मैम। तो यस उसको क्या मैम। चेंज करेंगे? फिर उसमें क्या चेंज करेंगे? ये तो हमें वो यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम क्या चेंज करेंगे उसमें? वो चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में? यस मैम। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहले से क्या मिलता है हमें? हैज हैव प्लस बीन मिलता है ना, उसको हम क्या चेंज करेंगे? वो चेंज नहीं होगा। आ गई बात समझ में? अब देखो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में तुम्हें मिलेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मिलेगी ना? तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे? वोज वर
प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है। पास्ट सिंपल में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी तो आप क्या चेंज करोगे? वोज वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। आ गई बात समझ में? अब यस उसके बाद मैम। में अगला 5 वाला पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में तुम्हें क्या मिलता है बच्चों, बताओ? पास्ट कंटिन्यूस में क्या मिलता है तुम्हें? यस मैडम। वॉज वर मिलता है ना? वॉज वर यस प्लस वर मैम। की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। वॉज वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो क्या चेंज करेंगे हम इसको? वॉज वर प्लस बीइंग, BEING बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक चीज तो तुम ध्यान ही रखना, जब भी तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगा तो तुम्हें BEING बीइंग लगाना होगा। ओके, क्या लगाना होगा? बीइंग। आगे देखो 6 वाला पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बताओ, पास्ट परफेक्ट में क्या मिलता है? हैड मैम मिलता है हेड ना? वर्क की हैड। हैड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? थर्ड फॉर्म। और तुम्हें पता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तुम्हें यहाँ करनी है और थर्ड फॉर्म ही तुम्हें यहाँ करनी है। पहले से मिलेगी थर्ड फॉर्म तो वो की वो यो क्यों करनी है ना, यहाँ पे भी यो क्यों करनी है यस ना? मैम। तो देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे करोगे तुम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद में 7 फ्यूचर सिंपल। आपको मालूम है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज नहीं होता। यस, चेंज नहीं होता ना? यस मैम। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या आता है बताओ मेरे को? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैम विल शैल। मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो बेटा, क्या होती है? विल शैल। विल शैल होती है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तुम्हें फ्यूचर सिंपल में। विल शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या चेंज करेंगे हम इसको? विल शैल प्लस बीईबी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो ये विल और शैल बेटा मॉडल्स भी है। क्या है? मॉडल्स भी। और मैंने बताया था गोल्डन रूल्स में तुम्हें लिखवाया था ना, जब भी तुम्हें क्या मिलेगा? विल और शैल मॉडल मिलते हैं तो तुम्हें साथ में क्या लगाना होगा? बीईबी लगाना होगा। ठीक है। और यहाँ पे रूल भी है कि जब भी विल शैल आएगा तो तुम्हें बीईबी लगाना है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखो सब में थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना सब में। तो ये तो गोल्डन रूल में लिखवाई दिया था मैंने। अगला है लास्ट तुम्हारा टेंस 8। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। बिकॉज फ्यूचर कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज चेंज नहीं होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या मिलता है तुम्हें? विल शैल प्लस हैव। विल शैल प्लस हैव प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मिलेगी बच्चों? वंश। फ्यूचर मैम परफेक्ट थर्ड फॉर्म। में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना? यस मैम। हाँ, तो कैसे चेंज करेंगे इसको? थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी मिली है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म करनी है तो यो क्यों फॉर्म तो यो क्यों रखेंगे ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे? विल शैल प्लस हैव बीन, हैव के साथ में क्या हो रहा जाएगा? बीन, BEEN बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? यस मैम।
कोई प्रॉब्लम अब किसी को बोलो? नो दोबारा सुन मैम। लो। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस मिलेगा तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगा तो इज एम आर प्लस बी ई आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म करनी है, ओके। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलता है तो बी ई आई एन जी बीइंग करना है। क्या करना है? बी ई आई एन जी बीइंग, ठीक है। अब उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। जहां भी ध्यान रखना, जहां भी हैज और हैड अगर तुम्हें कहीं भी मिलता है वहां पे ऑलरेडी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अगला देगा और हमें चेंज भी थर्ड फॉर्म में करना है। तो समझ जाना कि हैज हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है बेटा हमें, तो हमें थर्ड फॉर्म ही करनी है, फिर उसको चेंज नहीं करना है। आगे बात समझ में? हम सबके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तुम्हें, तो उसे वॉज वर्ब में चेंज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो तुम्हें वॉज वर्ब प्लस बी ई आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है ना, तो यहाँ पे बी ई आई एन जी बीइंग होगा, ओके। फिर पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है ना, थर्ड फॉर्म क्यों रखनी है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में फ्यूचर सिंपल विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तुम्हें, तो कैसे चेंज करना होगा? विल शैल प्लस बी ई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल शैल बेटा एक मॉडल भी है, ओके, और मॉडल में तो बी ई बी प्लस होता ही है। और लास्ट आपका 8 फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैसे चेंज करना होगा? विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को बोलो? नो मैम। नो कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है? कर लोगे सब अच्छे से? ये चार्ट यस मैम। आपको पिक मिल जाएगी इस चार्ट की, ओके। आपको अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है आज, और जिसने भी वर्ब्स नहीं लिखे वर्ब्स भी राइट करनी है। अब सुनो मेरी बात, आपको ऑनलाइन टेस्ट का टाइम टेबल मिल गया था ना? यस या नो? यस मैम। यस मैम। और सिलेबस? यस मैम। सिलेबस में मिल गया था? मैम। ऑनलाइन टेस्ट का टाइम टेबल भी मिल गया और सिलेबस भी मिल गया, दोनों चीज मिल गई ना। अब अच्छे से आपका एग्जाम कब है? 19 को? नो मैम 17। 17 को। 17 को है ना, तो 17 में 2 ही दिन बाकी है, इसलिए प्रिपरेशन अपनी अच्छे से रखो। आज और कल का टाइम में अच्छे से अपनी तैयारी करो, ओके। मैम हाँ जी। मैम जो बच्चे मैम क्लास नहीं ले रहे मैम उन्हें भी टेस्ट देना पड़ेगा? हाँ, टेस्ट सबको देना। और मैम अगर नहीं दिए तो? नहीं बेटा, टेस्ट तो देना होगा ना, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं देना, नहीं दे तो टेस्ट देना है। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है किसी। टेस्ट सबको देना है, ठीक है ना। कैसा भी करना है टेस्ट सबको देना है। अपनी तैयारी अच्छे से रखो, नोट्स तुम्हें मिलते ही है सारे, तो आपको टेंशन किस चीज की है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल मेरे से पूछ लेना, ओके। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।